मैंने तुझसे बोला था कि शाम तक 10,000 रुपये मिल जानी चाहिए, लेकिन तुझसे वो भी नहीं हो पाया। एक काम कर, अगर ये मेरी गाड़ी की EMI नहीं गई और शाम तक मुझे 10,000 रुपये नहीं मिले तो तेरे साथ जो हाल करूंगा ना तो सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी तो 10,000 रुपये कहीं से भी ला के दे, मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो चाहिए। अरे मैं तो यहाँ रोज खड़ी रहती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती कि कोई कस्टमर नहीं आता है। मैं तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही हूँ ना। जबान लड़ाती है मेरे से। अरे तू रात 10 बजे तक खड़ी रहती है, क्या बोल रही है? और वैसे भी कस्टमर यहाँ पर रात को 10 बजे के आसपास ही आता है और तू यहाँ से 2 बजे के आसपास निकल जाती है। अरे यार मेरी कार की EMI जानी है, 10,000 रुपये मुझे शाम तक मिल जाना चाहिए, वरना तेरा थोपड़ा लाल कर दूंगा, समझी ना? मैं 10 बजे तक यहाँ कैसे खड़ी रह सकती हूँ? मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं 2 बजे चली जाऊंगी। मेरे घर पे बच्चे हैं, वो स्कूल से आते हैं, उनका घर पे खाना पीना देखना होता है, घर चलाना होता है। मैं यहाँ 10 बजे तक नहीं रह सकती, मुझे 2 बजे जाना ही पड़ेगा। क्या बोली? बच्चों को देखना होता? अरे बच्चे तभी खुश रहेंगे जब मैं खुश रहूंगा, उसका बाप खुश रहेगा। और वैसे भी तो उससे मैं बोलता हूँ रात को 10 बजे तक खड़ी रहकर कस्टमर 10 बजे तक ही आता है, लेकिन तो उससे 2 बजे निकल जाती है। और वैसे भी मेरी कार की EMI जानी है, अगर कार की EMI नहीं गई, EMI वाले मेरे घर आए बवाला किए तो तेरा वो हर्ष करूंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकती। मैंने तो आपसे उस समय भी कहा था कि मुझे बस दो बजे 1-2 घंटे के लिए जाने दिया करिए। मैं बस अपने बच्चों को खाना पीना खिला के मैं वापस आ जाऊंगी। मैं 10 बजे तक यहाँ रुक जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी बीच में छुट्टी दे दिया करिए, वरना मेरा घर कैसे चलेगा? चुप कर, वो देख वो लड़का आ रहा है ना। एक काम कर, जो तुझसे बोला ना वैसे करना, उससे ज़्यादा पैसा ऐडने की कोशिश करना। अगर ये लड़का यहाँ से गया तो तेरा मैं बहुत बुरा हाल करूँगा, ठीक है ना? संभाल लेना। क्या माल है। ओहो जाने मन, चलोगी क्या? अरे साहब चलने के लिए तो खड़ी हूँ, आप बताओ ले जा पाओगे? ले जा पाओगे? अरे मैडम तुम चलने के लिए तो तैयार हो, अच्छे को ले गया हूँ, तो तुम किस खेत की मूली हो? आओ बैठो चलें फिर। अरे चलेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले पैसों की बात कर ले। अब दरअसल मेरा रेट ना यहाँ की बाकी लड़कियों जैसा सस्ता नहीं है, मेरा फिक्स रेट है, वो भी ज़्यादा। बताओ जानते हो? अरे मैडम हम तो बहुत अच्छे लड़कियों को जानते हैं, और वैसे भी मैं कोई नया चावल नहीं हूँ, बहुत पुराना चावल हूँ। हर हफ्ते किसी न किसी को ले जाता हूँ, और मुझे यहाँ का रेट बहुत अच्छे तरीके से पता है। 2-2.5 हज़ार होगा, और तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये? ऐसा है, अपनी बाइक उठाओ और निकलो यहाँ से। 3,000 में मैं किसी के साथ नहीं जाती, मेरा रेट ज़्यादा है, वो भी पूरे 10,000 रुपये। जमता है तो बताओ, वरना कोई और कस्टमर आ ही रहा होगा। अरे मैडम लगता है आप मेरे को हल्के में ले रखी हो स्प्लेंडर से। 1 मिनट जरा मैं भी तो देखूं कि तुम 10,000 वाली हो भी कि नहीं, क्योंकि पैसे तो तुमने बहुत ज़्यादा मांगे हैं। इधर आना जरा। तो बिल्कुल हीरोइन के माफी को यार, 10,000 लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है यार। एक काम कर, 4,000 रुपये ले ले और चल। मैं मानता हूँ कि तू अभी कच्ची कली है, तो एक काम कर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ले ले। और तू 10,000 रुपये मांगेगी तो कौन ही 10,000 रुपये देगा? ऐसा है ना, जिनको रेट जमता है वो मुझे 10,000 में लेके जाते हैं। मैं ये ऐरे गैरों के साथ नहीं जाती, सिर्फ रईस लोगों के साथ जाती हूँ। अरे यार मैं तुझे 4,000 रुपये दूंगा, और तुझे दारू, चखना, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, हुक्का जो बोलेगी तू, उसका भी तो खर्चा मेरा ही है ना। ऐसा है ना साहब, ये सब चीज़ें आप अपने पास ही रखो। मैं 10,000 से 1 रुपये कम नहीं लेती हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो मेरा टाइम भी खोटी मत करो, कोई और आ ही रहा होगा, मैं उसके साथ चली जाऊँगी। अच्छा चल ठीक है, देख मेरा ना तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मैं तुझे तो लेके ही जाऊँगा। शायद मैं स्प्लेंडर पे आया हूँ तो मुझे गरीब आदमी समझ रही है। चल तेरी ना मेरी लास्ट फाइनल करते हैं, 5,000 रुपये ले ले और जाने दे। 10,000 मतलब 10,000 बोला ना, अब मेरा रेट बार बार ऊपर नीचे मत करो। मैं 10,000 में जाती हूँ तो उतने में ही जाऊंगी। वैसे भी मेरे जैसी लड़की आपको इस पूरे एरिया में कहीं नहीं मिलेगी। गोरी अरे चिट्टी यार लंबी तुमने चौड़ी। तो रट लगा रखी है, मैं मानता हूँ तू गोरी चिट्टी है, कच्ची कली है। वैसे तू भी सही कह रही है, आज तक मैं जिसको ले गया हूँ वो 30-35 साल की, तू अभी 18 साल की। चल लेकिन एक बात सुन ले, टाइमिंग का कोई इशू नहीं रहेगा, जितनी देर मैं बोलूँगा उतनी देर तुझे रुकना पड़ेगा। टाइमिंग का कुछ नहीं साहब, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही ले लेना, लेकिन पैसे पूरे ये हुई ना बात मैडम। 1 मिनट, ये रहे पूरे 5,000 रुपये, और रही 5,000 तो वो काम होने के बाद। चलो ठीक है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होटल बताओ, कौन से होटल चलना है? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? होटल क्यों जाएंगे? बगल में मेरा ना बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है, वहीं पे चल। होटल मैं नहीं जानता। ऐसा है ना साहब, ये पैसे भी पकड़ो वापस, मैं किसी के घर वर नहीं जाती। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? आ गए ना अपने औकात पे।
तो ना मेरे घर चल, होटल यहाँ है, कोपचा बना, 10 बाय 10 का रूम बना है, वो 8 फीट वाला गद्दा पड़ा है। घरेलू चीजें मुझे नहीं पसंद। कभी कोई बीवी आ जाती अच्छा, है, ये कभी पकड़। कोई का देवर आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद। देख मैं अभी तक रड़ुआ हूँ, मेरा कोई बीवी और कोई बच्चे नहीं है, समझ में आया? मेरी शादी तक नहीं हुई। ये पकड़ पूरे 5,000 रुपये और पूरे 10,000 रुपये। घर पे चल, तुझे दारू बियर बगाटी पिलाऊंगा तुझे मस्त वाली, और जो नॉनवेज भी खिला दूंगा। यार क्यों परेशान हो रही है? चलो ठीक है, अब हाँ। आप इतना कह रहे हो तो ठीक है। और देख ये भी पैसे तेरे हो सकते हैं, लेकिन ये काम होने के बाद बताऊंगा तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना? ठीक है साहब, अब देरी किस बात की? हाँ तो फटाफट जाके चलते तुम गाड़ी में बैठो, बाइक पे बैठो, मैं आता हूँ फिर। हैं। ठीक है। हाँ आज तो बड़ी अच्छी मिल गई है। एक काम करता हूँ, साले अपने दोस्त गटुए को बुला लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा। दोनों लोग लेंगे लपक के, क्योंकि अकेले में तो 10,000 में कुछ होगा नहीं। एक काम करता हूँ, 5,000 अपने दोस्त से लूँगा, 5,000 रुपये मेरा। बात वही पड़ेगी, घुमा फिरा के चले। चलिए साहब। अरे मैं ये कह रहा था ना, आगे आना जरा सा, आगे। हाँ इधर आना जरा सा। मैं हाँ मैं ये कह रहा था ना, बैठो बैठो। नहीं मैं तुमको नहीं कह रहा था, इधर बैठो। तो मैं ये कह रहा था ना, बताओ दारू कौन सा पियोगी? अरे कोई भी चलेगा साहब, आप जिसको बोलो। अरे मतलब कोई ब्रांडेड ब्रांडेड या फिर कच्ची में चलेगी? अरे ब्रांडेड ही चलेगा साहब, कच्ची में मुझे कहाँ देखो सूट यार करेगा। मैं ना थोड़ी देसी पीने वाला आदमी हूँ, ठीक है? अगर तुमको बगाटी चाहिए तो वो मैं ला दूंगा, लेकिन मैं तो कच्ची पीता हूँ। कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है? आप जो पीना हो पियो, लेकिन मुझे ब्रांडेड चाहिए साहब। अरे ठीक है, रास्ते में अभी लो, बियर भी ले लेंगे। हैं हाँ साहब चलिए। यार ये बाइक, यार मैं अपने दोस्त की बाइक लेके आ गया ना, तो जाते मेरा दोस्त गरीब आदमी है ना। हाँ चले, चलिए साहब। पकड़ के बैठो तो फील तो आना चाहिए। पकड़े ना। हाँ लो मैडम, ये आ गए। उतरे मैडम। ये करे? और नहीं तो क्या मैडम, स्प्लेंडर सोचे बिल्कुल झोपड़पट्टी वाला समझे रहे हो काम का, ऐसी आओ। ला क्या चिकनी माल लाया है, साले को अकेले तो नहीं खाने दूंगा। एक काम करता हूँ, फोन करके साले को बालकनी में बुलाता हूँ। अरे तो बहुत सही है तुम्हारा। मुझे तो लगा था कि छोटा मोटा घर होगा। आओ मैडम, ऐसी आओ। जो घर बाहर से इतना सुंदर है, वो तो अंदर से और ज्यादा सुंदर होगा। अरे मैडम अभी घर को आपने देखा नहीं, आप फालतू में होटल जाने की बात कर रही थी। अब एक काम करिए, फटाक से आप अंदर जाओ, ठीक है? मैं आता हूँ। ये हुई ना बात। अब मैं देखता हूँ कि इसको कौन बचाता है। वैसे भी 10,000 रुपये मांग रही थी ना, एक काम करता हूँ, अपने दोस्त रवि को बुलाता हूँ। हाँ ऊपर चलो मैडम, ऊपर। अरे ऊपर मेरा रूम है, बिल्कुल एक नंबर लल्लन टाप का रूम है। की घर तो अंदर से भी बहुत सुनो, सुंदर अरे है। अरे मैडम मैं सुनो, सिगरेट लाना भूल गया। एक काम करता हूँ, मैं 200 सिगरेट मंगा लूँ क्या? ठीक है, और बियर भी है। जैसा ठीक लगे, मैं रूम में चलती हूँ। अरे चलो मैडम। हाँ आपका घर तो बहुत ही सुंदर है। अरे तुम मुझे स्प्लेंडर वाला देख के सोच रही थी मैं कि झोपड़पट्टी में रहता हूँ, ऐसा नहीं है। और सुनो, होटल में चलते हैं ना तो ऐसा गदगदा हुआ बेड नहीं मिलता। हाँ भाई 4x6 का रहता है साला, इधर घूमो तो उधर लो, पोजीशन बदलने पे बेड से नीचे। बात तो सही है साहब, जो मज़ा यहाँ पे आ रहा है वो होटल में तो नहीं आता। बिल्कुल। साहब मेरा फोन। हाँ आगे क्या सिगरेट लेके? क्या बालकनी में? अच्छा ठीक है, आया मैं। कहाँ जा रहे साहब? अरे वो मेरा दोस्त सिगरेट बियर मंगाया था ना, जाइए लेके आइए। रुकेगा तो नहीं ना वो यहाँ पे? अरे कुछ नहीं रुकेगा, मैं अकेले का हूँ ना। अगर वो रुकेगा भी तो एडवांस पैसे दिलवाऊंगा ना। ठीक तो है परेशान साहब। क्यों हो रही हो? और सुनो, कुछ और मंगाना बताओ। नहीं नहीं कुछ नहीं मंगाना। तो ठीक है, पर यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, सही है। 10,000 रुपये एडवांस ना मिलता ना तो मैं कभी ना आती इस घर में, लेकिन फिर भी सही है, बढ़िया पार्टी है। साला पता नहीं क्या करने लगा। अबे क्यों बुलाया बे मुझे? साले कहाँ से इतनी कर्री माल लाया अभी? अबे साले तू हमेशा आंटी को लेके आता। अरे देख कच्ची कली लेके आया हूँ बिल्कुल। ये बता कितने में लेकर आया? अबे थोड़ा महंगी है यार। कितना? 10,000 रुपये। अबे छोड़, 10,000 रुपये कौन सा ज्यादा है बे? वही, अरे मैं तो सोच रहा था तू गुस्सा करेगा। नहीं यार, गुस्सा कर। 5,000 रुपये तू दे, 5,000 रुपये मस्त लेंगे। अबे 5,000? साले 6,000 मेरे पे ले लेना है। ये हुई ना बात। मैं तो तो सोचा काम था कर, कि पहले मैं जाता हूँ ना। पागल है क्या? बड़ा कौन है? पहले बड़े को आगे आने देगा, छोटे अरे को? बाद में साले बड़ा छोटा तू देखता है। अरे मैं लेके आया ना, पहले मुझे तो डील करने दे। तू 2 मिनट में ऐसा ढह ना जाता है, हो क्या कि मतलब मिलेगा? खोदा पहाड़ निकली चुया वाला काम ना हो जाए ना, बात ये भी है। ये ना पहले तो 2 मिनट टिकता है, हमारी टाइम अरे जाता अभी है। देखते जाए मैं कितनी देर में बाहर निकलता हूँ, तो तुझे सब क्या छोड़, पता? एक काम कर, तू जा फटाक से,
ठीक है? अरे जाऊँगा तो ये बता कि मैं तो देसी पीता हूँ, वो बकाटी पीती इंग्लिश वाली लेके आया नहीं लेके आया, तूने मैं फ़ोन किया था मैंने तुझे। अरे मंगा लिया जाएगा यार, वो वाला रखा है, एक तो फ्रिज में सुन। रखी है कल वाली। ऐसे में इसको करके ना काम भी लगा दिया जाएगा, ठीक है, और ऊपर से पैसे भी नहीं दिया जाएगा, बता। नहीं थोड़ा बहुत दे के भगा दिया जाएगा यार। चल तो क्या तो दे देने, तो मैं तो भाभी के साथ यही करता लाता हूँ, वो मस्त सब छोड़ पिलाता यार। हूँ अलग से। हटाक पे तू जा, चल ठीक है, और सुन जल्दी आना, मेरे देर मत लिए लगाना। 2 देसी निकाल कर रख, क्योंकि मैं करने के बाद मेरे को पीने का मन होता है, ठीक है। चाचा फ्रिज में लगा देता हूँ तब तक। बस अब ये जाए जल्दी से आए, उसके बाद मैं जाता हूँ गेम बजा देता हूँ। अरे थक गया मैं तो। आ गए साहब? हाँ बियर सिगरेट मैंने लगा दिए फ्रिज में, और सिगरेट तो लाया हूँ। ठीक है साहब, आप फटाफट स्टार्ट करते हैं, वैसे भी और भी कस्टमर होंगे बहुत। अरे रुको, जल्दी क्या है यार, थोड़ा मूड वूड तो बनने दो। बाहर देख रही हो इतनी गर्मी हो रही है, इससे से बाहर निकलता हूँ ना पूरा लगता है कि आके गोले में चला गया हूँ मैं। हाँ ठीक है साहब, वैसे भी मैं कह रही थी ना बहुत टाइम हो गया है, आधा घंटा तो आने में थोड़ा और बैठने मौसम में। तो बनने दो, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत जल्दी में हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा मौसम बन जाए तब कुछ स्टार्ट किया जाए। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में कुछ जानूँ। वैसे तुम ये काम क्यों और कितने दिनों से कर रही हो? साहब मैं ये काम क्या करेंगे आप जान के। अरे तुम्हारी बात तो सर, तो मुझे लग रहा तुम बहुत एक्सपीरियंस वाली हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कितने टाइम से कर रही हो ये सब काम? अरे यही साहब मतलब 1-2 महीने से। एकदम। अरे तो तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है कि नहीं, है कि ऐसे ही यार? अरे हाँ साहब, एक्सपीरियंस बहुत है। वो दरअसल ना मैं अच्छे क्लाइंटों के पास जाती हूँ ना, इसीलिए कम काम करती हूँ। अच्छा चलो खैर। और ये बता तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में मैं, मेरा बच्चा और मेरा पति। क्या तुम्हारा बच्चा भी है? हाँ साहब। शक्ल सूरत से तो नहीं लगता है कि तुम्हारा बच्चा। अरे साहब फिगर मेंटेन कर रखा है ना, अंदर से कोई कमी नहीं है। अरे यही तो बात है, लेकिन यार तुम्हारा पति तुमसे ये सब क्यों करवाता है? वो साहब दरअसल ना मेरा पति बहुत बड़ा वाला शराबी है। उसने जुए में काफ़ी पैसे हार गया है, और एक गाड़ी भी उसने ली है, उसकी भी EMI उसको देनी होती है, और खुद कुछ करता नहीं है अच्छा, काम वो करता। अपने मतलब के लिए तुमसे काम करवा रहा है, और वो भी ये सब? उसके हाथ पैर नहीं है क्या कि लूला लंग रहा है वो? अरे साहब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना, हमारे घर वालों ने हमारी ज़बरदस्ती शादी करा दी, वरना हम तो कभी इस आदमी से शादी अरे नहीं तो करते। तुम अपने सास से बोलो ना, है कोई नहीं सास। है साहब, ना सास है ना ससुर है ना कोई अच्छा, ससुराल में। दारू का नशा भी ना बहुत ज़्यादा खराब होता है। अरे एंजॉय करने तक अलग की बात है, लेकिन दारू नशे में धुत हो जाना। अब बताओ, तुम्हारा छोटा बच्चा भी है। साहब उसकी पढ़ाई का खर्चा मुझे ही देखना पड़ता है, बहुत खर्चा है साहब, किसी तरह मैं झेल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, काम करता हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश होके आ रहा हूँ, ठीक है? फिर जा रहे हैं आप साहब, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे अरे हैं यार आप। फ्रेश नहीं होऊंगा, कहीं यहीं पे हो गया तो पूरा बेड खराब हो जाएगा ना मेरा। चाहिए अब क्या रुको, बोलूं। मैं थोड़ा एक पैक भी लगा के आता हूँ, थोड़ा मौसम तो बनने दो। तूने अपनी दुख भरी कहानी बताई यार, मेरा अरे आप ही ने अंदर से तो मेरा दिल रो रहा है। मैं यार वो भी क्या आदमी है ये, कितनी कितनी ओवर एक्टिंग करता है ये। सिगरेट पीने का मन था सीधे बोलता, ऐसा बहाना मार के गया है। छी। हम कह रहे थे ना बेटा, सिर्फ 2 मिनट के मेहमान हो अरे तुम। क्या 2 मिनट के मेहमान है यार, गया तो था कुछ करने, लेकिन कुछ हुआ नहीं साला। तो हम जानते ही थे तेरे पे क्या होगा। अरे यार अपनी दर्द भरी कहानी बता रही है। हाल तो मूड खराब कर दी। कहानी अच्छा बताई। मौसम मेरा बनना था, मैंने सोचा उसका काम करूंगा, लेकिन अब कैसे काम अरे वो तो करूंगा छोड़, क्या बता क्या रही है? यार? अरे यार मैंने उससे पूछ लिया तेरे घर में कौन कौन है। हाँ। बेचारे की भी 2 साल की बिटिया है यार। हाँ, उसका पति साला शराबी है, दारू के और EMI के चक्कर में उसके इसको काम करवा रहा है। हमें तो लग रहा है यार वो मजबूरी में काम कर रही है। मजबूरी में काम क्या ऐसा कर तो नहीं रही यार, है? हम लोग गलत तरीके को उठा रहा है। हमको तो लग रहा है बेवकूफ़ बना रही ससुरी। ऐसा ना हो कि हम लोग पता चले चूस भी ले, और वो भी एक काम करते ना, देसी वाली पिलाए थे, बेहोश करके टपा बजा अरे रहे नहीं नहीं बे, अगर इतनी मजबूरी बता रही तो हो सकता है कोई मजबूरी होगी। वैसे भी सब भाभी भी आती हैं, वो साली झूठ मूठ का बोलती है, वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो क्या कैसे बोल रही है। अरे यार थोड़ा सा इमोशनल टच बोल रही है यार। अब बता रही मेरा पति मेरे को मारता है। मुझे ऐसा लगता है ना हाँ, उसकी वो सास तो, माँ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो काम इसकी है, उसकी रियल में मजबूरी होगी। मुझे लग रहा है ना साला कि उसका जो बाप है ना वो भी नशेड़ी है। दोनों नशेड़ी साले दोस्त हैं, अपनी पीटे एक साला कर दिया। काम क्यों नहीं करते यार? क्या अब एक काम करता है, उसकी थोड़ी मदद की जाए। काम कर, हम मेरे लोग साथ तो चल। हम लोग दूसरी भी ला लेंगे यार, उसमें हाँ, कौन सी मेरे बात साथ चल, उसकी थोड़ी मदद की जाए यार। है? चल देखते हैं। आजा इधर आओ। कितना टाइम लगता है, और ये कौन है? अरे यही तो मेरा दोस्त जो सिगरेट बियर लेने गया था यार। एक तो आपने काम स्टार्ट किया नहीं, दोस्त को पहले बुला लिया, आप 2 के साथ एक साथ थोड़ी ना करूंगी, और इसके पैसे तो मुझे मिले भी नहीं है। अरे मानता हूँ तुझे पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन देख
हमने ना तुझे बुलाया था उस काम करने के लिए, लेकिन तूने अपनी दुख दर्द भरी कहानी बताई ना। रवि भाई ये बता रही थी कि इसका जो पति ना इसको बहुत ज़्यादा मारता है, इसके 2 साल की बिटिया भी है, देखो यार, बेचारी मजबूरन में ये सब काम कर रही है। सुनो यार, देखो हम लोग तो वही काम के लिए तुमको लाए थे, लेकिन तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा तुम ये सब काम मजबूरन में कर रही हो, तो हमें लगा क्यों नहीं तुम्हारी मदद की जाए। और तुम एक बात बताओ, ये सब काम क्यों करती है? ये सब काम अच्छा थोड़ी है। ऐसा है ना, ये दुख भरी कहानी की वजह से मैं अपना घाटा नहीं करूंगी, मैं कोई पैसे वापस नहीं कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, देखो कोई पैसा तुमसे नहीं लेंगे, हम तो आए तुम्हारे लिए उस सब काम करने के लिए, लेकिन अब तुम्हारी कहानी सुन के हमें तुम्हारे पर आ रही है दया। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। कैसी मदद? और आप देखो ही क्या है ना करेंगे? कि हम लोगों को पैसे की कमी नहीं है, वैसे भी हम दोनों भाई का पार्टनरशिप में बिजनेस चलता है, तो हम तुम्हारी 1,50,000 की मदद कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा हमारा। वैसे भी लोगों ने बहुत सारी लड़कियों को लाए, आंटिया से ले लो, 20 साल से लेके 50 साल तक की लड़कियां लेके आए, औरतें लेके आए, लेकिन सबके साथ जो किया सो किया, लेकिन जो तुमने बताया ना, हम लोग का मन बिल्कुल जुड़ गया ये सब करने से। और हम तुम्हारे साथ ये सब करें, तुम्हारी बातें जानने के बावजूद भी, तो भगवान हम लोग को माफ़ भी नहीं करेगा ना। पर मेरी मदद आप कैसे ही करेंगे? मुझे ये सब काम मजबूरी में करना ही पड़ेगा। देखो मजबूरन में क्या करना पड़ेगा, तुमने आज तक कभी कोई काम ढूंढने की कोशिश की? अगर तुमने काम ढूंढने की कोशिश की होती ना, तुमको ये सब ना करना। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, अगर तुमको 25-30 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी तुम करोगी? और मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे नौकरी कौन ही देगा? मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। देखो हम लोग के ऑफिस में ना, लोग देंगे, हम ज्वार के इंडस्ट्री ऑफिस है ना, हाँ, उसके हम दोनों पार्टनरशिप में ओनर हैं, ठीक है। और एक काम करो, वहाँ पे ना एक मैनेजर की वैकेंसी खाली है, तो हम सोच रहे हैं उस मैनेजर की वैकेंसी पे तुमको रखने के लिए। और वैसे पढ़ाई लिखाई कहाँ की है? मैं 12th तक पढ़ी हूँ। 12th तक पढ़ी हो ना, बस ठीक है ना। और नहीं देखा, और वैसे भी ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, जो लोग आते जाते हैं क्लाइंट, उनके ऊपर डेटा एंटर करना, उनका फ़ोन मोबाइल नंबर वगैरह लेना है। ये सारी चीज़ तुम्हें सिखा देंगे, और तुम्हारे पति को भी देखो कोई ना कोई काम हम लोग देंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं समझता देखो पुलिस वाले के हवाले करेंगे, ठीक है। थोड़ा देर तुम अपने पति को बहुत अच्छे बेहतर तरीके जानती हो, लेकिन तुम्हारी कोई उम्र भी नहीं है कि तुम अभी बच्चा कर सको। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा बच्चा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम 18-19 साल की लड़की, तुम्हारा 2 महीने का बच्चा है। हम लोग एक्स्ट्रा दे देंगे और बच्चे का अपना एडमिशन करवा देना किसी अच्छे स्कूल में। मैं पैसे लेके आता हूँ, ठीक है, यही रुको, आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन आज के बाद ना ये सब काम करने की तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है। हम जबरदस्ती थोड़ी करते हैं, हम जबरदस्ती वो भेजता है, हम अब हमारा मन नहीं होता ये सब काम करने का। लेकिन ये पैसे हम लोग एक फर्ज पे देंगे, लेकिन आज के बाद तुमको ये सब काम करना नहीं पड़ेगा। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, इसको तुम रखो, ठीक है। और अपने पति से मत बताना है कि तुम्हारे साथ यही सब हुआ है। तुम्हारा अपने पति को तुम खाली 10,000 रुपये देना, ताकि वो अपनी EMI दे सके कार की, ठीक है। ठीक है साहब। और आज के बाद तुम ये सब काम नहीं करोगी। और वैसे भी पति तुम्हारा डराता धमकाता है या फिर मारता है तो हम लोग है ना, हम लोग को अपने भाई जैसे समझना। मैं आऊँगा, ठीक है, तुम्हारे पति से बात करूंगा। अगर तुम्हारा पति समझता है तो ठीक है, अगर नहीं समझता है तो आखिरी उपाय यही है कि उसको पुलिस वाले के हवाले करते हैं, और उसके पिछवाड़े 4 डंडे पड़वाएंगे। 10 दिन तक जेल में बंद रहेगा ना, तो ये सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुमने कभी सोचा है तुम ये सब काम करती, तुम्हारी बिटिया 2 साल की है, बड़ी होगी, वो भी ऐसे ही काम करेगी। अब तो और हम क्या करते, अगर हम मना करते तो हम हमारे साथ मारपीट करते तुम्हें पुलिस में कंप्लेन तो करनी चाहिए एक साहब। बार। की थी कंप्लेन, लेकिन पुलिस वाले 1-2 दिन थाने में रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और छूट के फिर वो और मारता है साहब। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद वो ऐसा काम नहीं करेगा, और वो ऐसा करता भी है तो हम लोग है ना, तुम एक बार उन लोगों को कॉल करना। मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ, ठीक है। और इन पैसों से अपनी बिटिया का कहीं अच्छे खासे स्कूल में एडमिशन कराना 2 साल बाद, ठीक है। अभी उसकी अच्छे से परवरिश करो, ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों के चक्कर में तुम्हारे बच्चे की फालतू में परवरिश खराब हो, बड़ा हो गया तुम्हारी तरह बने तो क्या हो सकता है। ठीक है साहब, ठीक है, हम जाते हैं अभी। हाँ अभी तुम जाओ, बाद में देखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। तो रवि बैठो। चलो यार रोहित भाई, फाइनली हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया यार। वैसे भी हम लोग तो लड़कियां दूसरी भी ला देंगे यार, क्या करना। लड़कियां तो लाएं, लेकिन यार हम लोग को भी ना ये सब काम छोड़ना पड़ेगा। हाँ यार, ये क्योंकि बात आज तक का हम लोगों ने ये सब बहुत खराब काम किया। कुछ पैसों के लिए किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलते हैं, ये बहुत ही गलत काम करते हैं। ये बात तो है, आज के बाद छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी हर लड़की ना कुछ मजबूरन में ये सब काम करती। अब इसकी मजबूरी हम लोग ना सुने होता, थोड़ा गैप बनाना, ये सब मजबूरी हम लोग ना समझे होते तो क्या ही होता बताओ। हम लोग इसके साथ गलत कर देते हैं, और उसकी बच्ची जब बड़ी होती है तो उसके जैसे बनती। हाँ ये भी बात सही है। और उसका हस्बैंड देखो उसको मारता पीटता। तो आज के बाद हमें कभी भी गलत काम नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल नहीं। तो गैस ये वीडियो आपको कैसे लगे गैस? ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके पास अगर कोई भी लड़की मजबूरन में काम मांगने आती है तो आप उसकी इज्जत के ऊपर ना देखें, ना ही उसको गलत नजरों से देखें, उसकी मजबूरी को समझे। क्योंकि गैस कोई भी गरीब लड़की अपनी खुद खुशी से कोई काम करना नहीं चाहती, मजबूरन उसको कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो गैस हर किसी की मदद करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।